भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। और आज सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक कूटनीतिक रिश्ता है या फिर दुनिया की बदलती हुई ताकत की राजनीति में एक नई रणनीतिक धुरी तैयार हो रही है। और ये बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है, आज यही केमिस्ट्री विश्व राजनीति में सामरिक संतुलन को एक बार फिर से लिख रही है। अब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 25 फरवरी 2026 को इजराइल जा रहे हैं और आने वाले कुछ घंटे शायद दुनिया भर की रणनीति को बदल कर रख दें। दुनिया की राजनीति में जब समुद्र के नीचे परमाणु पनडुब्बियां गरज रही हो, जब एशिया से लेकर मध्य पूर्व तक ताकत का एक नया संतुलन बनता हुआ नजर आ रहा हो, तब दो नेताओं की केमिस्ट्री अचानक से ही ग्लोबल सुर्खियों का हिस्सा बन जाती है। जब मोदी पहली बार इजराइल गए थे तो ऐतिहासिक दौरा था। जब नेतन्याहू भारत आए तो अहमदाबाद में रोड शो ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया कि रिश्ता सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है। दोनों नेता एक दूसरे को मित्र कहते हैं, लेकिन राजनीति में मित्र शब्द यूं ही इस्तेमाल नहीं होता। अब इसमें पहली बात आपको समझनी है कि केवल दो नेताओं की अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। मोदी और नेतन्याहू के रिश्ते में दो स्तर हैं। एक है व्यक्तिगत मित्रता, जिसे दोनों नेता सार्वजनिक मंचों पर भी बार बार रेखांकित कर चुके हैं, और दूसरा है रणनीतिक साझेदारी, जो कि रक्षा, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा सहयोग पर आधारित है। 2017 के बाद मोदी की ये दूसरी इजराइल यात्रा है जिस पर वो जा रहे हैं, जो साबित करती है कि रिश्ता अब फाइलों और डिप्लोमेसी से कहीं आगे निकल चुका है। और ये रिश्ता कैसे काम करता है? पर्सनल ट्रस्ट पर, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के सहयोग पर, इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर, जिस पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। देखिए, मध्य पूर्व में तनाव की बात हो या कई ऐसे मौके रहे हैं जब इजराइल के साथ संतुलित लेकिन स्पष्ट रुख भारत ने दिखाया है। ये दिखाता है कि नई दिल्ली अब सिर्फ संतुलन की राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि अपने रणनीतिक हितों के हिसाब से फैसले भी यहाँ पर ले रही है। और यही वो बिंदु है जहां मोदी नेतन्याहू की केमिस्ट्री मायने रखती है और दुनिया इसकी बात करती है। लेकिन रक्षा और टेक्नोलॉजी असली गेम चेंजर होगा। इजराइल की उन्नत रक्षा तकनीक, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, सर्विलांस जो टेक्नोलॉजी है, भारत के आत्मनिर्भर रक्षा विजन के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। और ये रिश्ता सिर्फ खरीद फरोख्त तक यहाँ पर सीमित नहीं है, ये भी आपको जान लेना चाहिए, बल्कि जॉइंट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तक अब ये जो रिश्ता है वो पहुंच चुका है। तो इसीलिए सवाल ये है कि क्या सिर्फ दो नेताओं की दोस्ती है या फिर दुनिया की नई शक्ति संरचना में एक मजबूत रणनीतिक धुरी इसे कहा जाए। मोदी और नेतन्याहू की केमिस्ट्री भावनाओं से ज्यादा भरोसे पर और भरोसे से भी और ज्यादा रणनीति पर आधारित यहाँ से तो जरूर दिखाई देती है। और शायद यही वजह है कि रिश्ता आने वाले वर्षों में और भी निर्णायक साबित हो सकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं।